शंकर और श्रोता बन के मां भवानी जी बैठी हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को प्रयाग में कहते हैं, मुनिवर परम रम्य गिरवर कैलास। कैलाश कैसा है? परम रम्य है। और कैलाश की रम्यता क्यों है? क्योंकि सदा जहां शिव उमा निवासो। कैलाश का परिचय है कि कैलाश पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। कई लोग सोचते हो कि भगवान यदि कैलाश में है तो काशी में कैसे है? भगवान यदि काशी में है तो काशी कैलाश में कैसे है? यदि कैलाश में है तो सोहगरा धाम में कैसे है? देखिए, जीव एक स्थान पर एक समय में रह सकता है, परंतु जो जगदीश है वो एक ही समय में धरती के तिनके तिनके से प्रकट होने की शक्ति रखता है। वो जहां चाहे वहीं प्रकट हो सकता है। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान शंकर एक स्वरूप से कैलाश में रहते हैं। भगवान शंकर एक स्वरूप से काशी में रहते हैं। भगवान शंकर के जितने धाम हैं बाबा एक एक स्वरूप से विराजमान हैं। एक स्वरूप से बाबा क्या साकेत में राम जी की सेवा में विराजमान है। और वही भगवान शंकर महापुरुषों के रूप में अवतार लेकर और पृथ्वी पर घूम घूम कर धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। ये भगवान है। इसलिए भगवान की सत्ता में कोई संशय का स्थान न हो। सदा जहां शिव उमा निवासो। भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है कैलाश में, इसीलिए कैलाश रम्य है, परम रम्य है। रम्य अर्थात मनोरम। मनोरम का अर्थात जिसके देखने के बाद मन वहीं जाकर रम जाए, उसको मनोरम कहते हैं। आंखें हटने का नाम न ले। कई आप इसका अनुभव करिएगा, कई छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भगवान बना देते हैं। यात्रा में आते जाते, ट्रेन में, बस में, जहाज में, किसी के भी बच्चे हो, इतने सुंदर लगते हैं कि मन करता है कि उनको हम निहारते रहें। ये क्या है? वो मनोरम स्वरूप है जिसने हमारे मन का हरण कर लिया है। कैलाश परम रम्य है। बाबा कहते उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। अब यहां उस बट वृक्ष, बट यानी बरगद के वृक्ष का परिचय देखिए। नित नूतन सुंदर सब काला। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, वो जो बरगद का वृक्ष कैलाश में है, उस वृक्ष की विशेषता है कि वो नित्य नवीन बना है। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय आप वहां पहुंचकर उसका दर्शन करिए, उसकी दिव्यता में, उसकी भव्यता में, उसकी नवीनता में कोई कमी होने वाली नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है महाराज? है ना? देखिए, शरीर बूढ़ा हो जाए परंतु मन को बूढ़ा होने से बचा के रखिएगा। जिसका मन बूढ़ा नहीं हुआ वो 100 साल की अवस्था में युवान की तरह व्यवहार करता है। मन बूढ़ा ना हो। कई युवान, शरीर तो युवान है, मन में बूढ़ा हो गया। जाए के बा मैरवा कोनिंगा जाए हम, बड़ा धूप बा, इतनी समस्या बता देंगे, आप कहेंगे भैया रहे तो हम ही चल जाता नहीं है? यह नवीनता क्यों है बरगद के वृक्ष में, बट वृक्ष में? क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन किया करते हैं। ये भजन का प्रभाव है कि वो बट वृक्ष सदैव नवीन बना हुआ। यदि भजन के प्रभाव से वृक्ष नवीनता प्राप्त कर सकता है
तो क्या ये भजन के प्रभाव से हम और आप नवीनता नहीं प्राप्त कर सकते क्या? करके तो देखिए, पहले जैसा करिए। अभी आप घुमा दिए कुछ हो। भजन करिए, जहां भजन है माई बाप उसका मन सदैव उत्साह से भरा रहता है। जहां भजन है वहां आशा होती है, जहां भजन है वहां विश्वास होता है, और जहां आशा है, जहां विश्वास है, जहां उत्साह है, वहीं भगवान की भक्ति भी वास किया करती है। वो भगवान का भक्त होता है। भजन से मन को पुष्ट करिए। भगवान शंकर एक दिन उस बट वृक्ष का दर्शन किए। एक बार ते ही तर प्रभु गया अतरु बिलो की उरा अति सुख भया। एक बार ते तर प्रभु गया। एक बार ते ही तर, तर बुझाता, तर बुझाता भोजपुरी शब्द है। तर मने नीचे, वो करे तारे बा खोजा ना मिल जाई। एक बार ते ही तर यानी उस वृक्ष के नीचे प्रभु गयऊ, बाबा गए जाकर तरु बिलो की उरा अति सुख भया। बाबा गए जाकर वृक्ष देखे, ए बाबा गदगद हो गए। अब यहां एक निवेदन करूंगा, जिस प्रकार के दृश्य का हम और आप दर्शन करेंगे वैसी हमारी मनोदशा का निर्माण होगा। जैसा दृश्य देखेंगे वैसा चिंतन प्रारंभ होगा। भगत का, संतों का, महापुरुषों का चित्र देखेंगे, मन में त्याग, वैराग्य, प्रेम उत्पन्न होगा। विषय का चित्र देखेंगे, मन में विषय उत्पन्न होगा। भगवान शंकर उस दिव्य बट वृक्ष का दर्शन किए, हृदय में आनंद हुआ और अविलंब अपने हाथ से बाबा बाघंबर बिछाकर बैठ गए। बाबा बैठ गए परम शांत होकर। आप स्वरूप का दर्शन करिए। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। भूत प्रेत भय हो, भूत प्रेत भय तालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। भूत प्रेत भय तालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में।
यही स्थान बर तारयतीवर देव अजर अमर 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 शैल सुता संग हो शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटा जोत शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटा जोत में गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग रंग जटा जोत में डमरू त्रिशूल धारी जय कामारी त्रिपुरारी 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 हे शिकारी नाथ हो हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटा जोत में हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटा जोत में गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा जोत में गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा जोत में। बाबा बैठे। अब यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव बैठे हैं तो कैसे लग रहे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर को बैठे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शांत रस ने अवतार लेकर आसन जमा लिया हो। किस रस ने? शांत रस ने। परम शांत होकर बाबा बैठे हैं। ये शांति आएगी कैसे? एक बात याद रखिएगा, जिसके पास बहुत रुपया है वो शांत है, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। ढेर रुपया हो गईला के बाद बिनिया टिका टिकिया खाए रात को नींद नहीं आती है, वो गोली खा के लोग सुतत है। परम शांति कैसे आएगी जीवन में? जब हम ये विश्वास कर लेंगे कि जो प्राप्त हुआ है इस जीवन के लिए पर्याप्त हो गया है, हमको शांति हो जाएगी। शांति इसीलिए नहीं हो पा रही है कि हमको संतोष नहीं हो रहा है। औरी कितना अरे का कर बराई राई अरे तू पाई पाई जोड़ के उड़ जई है सुगनवा एक दिन पिजरवा के छोड़ के उड़ जई है सुगनवा एक दिन पिजरवा के छोड़ के। इसको मानिए, इस सूत्र को याद रखिए, दिन रात कहिए जो प्राप्त है जीवन के लिए पर्याप्त है। इसका अर्थ प्रयास न करना नहीं हुआ, प्रयास करिए, कर्म करिए, लेकिन वर्तमान में जहां पर है वहां संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। आपको कभी कोई अशांत कर ही नहीं सकता।
यहां भगवान शंकर का नाम गोस्वामी जी ने शंकर शंभु शिव नहीं लिखा, क्या लिखा? बैठे सोह अरे काम रिपु कैसे, क्या नाम कहा? काम रिपु कहा। भगवान शिव का नाम है काम रिपु। रिपु यानी शत्रु, जिसने काम को ही भस्म कर दिया है, काम के शत्रु भगवान शंकर। अर्थात जो जीवन में कामनाओं को शांत कर लेगा, उसका मन अपने आप शांत हो जाएगा, उसे शांति लानी नहीं पड़ेगी। अशांत इसलिए है कि कामनाएं ही नहीं समाप्त होने का नाम लेती। साइकिल पर चलने वाला परेशान है, मोटरसाइकिल क्यों नहीं हो रहा? मोटरसाइकिल वाला परेशान है, चार चक्का कहीं नहीं क्यों होकर। भले बुलेरोवे हो जाओ, नैनो हो जाओ, नैनो वाला परेशान है कि बड़का गाड़ी काहे नहीं होकर। बड़का गाड़ी वाला BMW के लिए परेशान है। जिसके पास BMW है वो चार्टर्ड के लिए परेशान है, चार्टर्ड वाला बड़का हवाई जहाज के लिए परेशान है। कोई सुखी नहीं है, सब परेशान। प्रसंग कहता है जहां रहें वहां संतुष्ट रहें। प्रयास करिए, भगवान से कहिए अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। लेकिन जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। आप कभी देखिए, मेरे बाबा कभी टेंशन में होते ही नहीं है, परम आनंद। आप सोच सकते हैं जिसके पास रहने का घर द्वार नहीं हो उसको टेंशन ना हो? सभी देवताओं का तो स्थान भी है, बाबा आनंद में रहते हैं। हो क्यों? बाबा जानते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। मां भवानी पार्वती जी दौड़ कर गई हैं, बाबा ने वामांग में स्थान दिया। शंकर भगवान ने पूछा, देवी आप क्या कहना चाहती हैं? अब यहां दर्शन करिए। मेरी मां पार्वती को 4 प्रकार से संशय है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। 4। भगवान को प्राप्त करने के यही 4 मार्ग हैं। नाम, बोलिए पहला उपाय क्या है? नाम। दूसरा रूप, क्या है? तीसरा लीला, तीसरा उपाय। और चौथा उपाय है धाम। अर्थात या तो भगवान के नाम में जुट जाइए, अथवा भगवान को देखने का स्वभाव बना लीजिए, रूप। नहीं तो तीसरा भगवान की कथा सुनने का स्वभाव बना लीजिए। और यदि तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो चौथा भगवान के धाम में जाकर रहने का स्वभाव बना लीजिए। तीनों में से कोई एक हो जाए तो जीवन का उद्धार। राम जी को लेकर मां को चारों में संशय है। मां ने पहला प्रश्न किया, प्रभु प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, कहीं राम कहूं ब्रह्म आना। ये रूप को लेकर संशय हुआ मां को। मां ने कहा, प्रभु जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, परमार्थ में गति करते हैं, वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म का आकार नहीं होता है, ब्रह्म अरूप होता है। यदि भगवान राम ब्रह्म है तो उस राम का रूप कैसे हो गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण
गाना। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी का गुणगान करते हैं प्रभु, उनकी लीला का गुणगान करते हैं। मेरा प्रश्न है, जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी लीला कहां से हो गई? लीला तो वो करेगा जो अवतार लेगा। राम जी यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म की लीला कैसे हो गई? तीसरा, भगवान के नाम को लेकर संशय। मां कहती है आपको मैंने देखा है, तुम पुनि राम राम दीन राती सादर जपहो अनंग आराती। आपको मैंने देखा है प्रभु, आप कैलाश में दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। जिसका जन्म नहीं होता उसका नाम कैसे हो गया? आप किसका नाम जपते हैं? लीला में संशय, भगवान के रूप में संशय, नाम में संशय, अब अंतिम संशय भगवान के धाम पर। मां ने पूछा, प्रभु आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं वो राम जी क्या? राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति को। क्या राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? यदि राम जी ब्रह्म हैं तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। और मैं पिछले जन्म की भांति आपसे विवाद नहीं कर रही हूं नाथ। आज पार्वती आपसे संवाद करने बैठी है, मैं कथा सुनना चाहती हूं। मां ने प्रश्न किया, पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी। प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न किया, प्रभु वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा वो दोष बताइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा सुनाइए। वापस अयोध्या आए, राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया सुनाइए।
कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। ये सारा प्रश्न पूछने के बाद मां पार्वती कहती है बाबा से, प्रभु पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहे भोले भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी, पूछ मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। मां ने क्रम से पूरा प्रश्न किया। मां के प्रश्न को सुनते ही भगवान शंकर के हृदय में रघुनाथ जी का रूप अवतरित हो गया है। बाबा गदगद हो गए। और यहां भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्यवाद कहा है। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, जो जीव आपको भगवान की याद दिला दे उस जीव को धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथ जोड़ के दीजिए। आगे की बात सुनिए। यदि किसी के सताने से भगवान याद आ रहे हैं तो सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। आप न सताते तो हमको भगवान कहां से याद आते हैं। यहां बाबा ने मां को धन्य धन्य कहा। देवी आपने कथा पूछी, मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपसे एक बात कहूं। आप कह रही हैं कि सगुण भगवान निर्गुण भगवान दो हैं, ये निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? देवी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक हैं। जानते, सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि हम केकरा के पूजतानी। हमार भगवान बड़ तो हमार भगवान बड़। एक कुंभ का मेला लगता है नासिक में। नासिक कुंभ में आप में से कोई गया है? क्यों नहीं खेगल का एजा से? इतना भीड़ में से बस 10-20 आदमी हम गए, जाए हम हो गए हैं। देवरियों के बाहर दुनिया बा बड़ा सुंदर, तो निकलल करी सब है। 2025 जनवरी में प्रयाग में महाकुंभ है। तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ नहीं, महाकुंभ है। भगवान योगियों जी को भेजिए दिए हैं। अब देखिए क्या दिव्य आनंद होगा। हम लोग भी 9 दिन कथा गाएंगे वहां पर बैठकर। थोड़ा कुंभ लगे तो बाहर निकलिए, जाकर तीर्थों का दर्शन किया करिए। आप में से जो नासिक कुंभ गए होंगे, दर्शन करिएगा। वहां 2 स्थान पे स्नान होता है। एक स्नान पंचवटी के पास होता है गोदावरी जी में, और दूसरा स्थान नासिक से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। वहां कुशावर्त कुंड है, वहां दूसरा स्नान होता है। तो जितने वैष्णव साधु हैं, महात्मा हैं, वैष्णव संप्रदाय के जितने साधक हैं, उनके आश्रम, उनका कैंप पंचवटी के पास लगता है। और जितने शैव महापुरुष हैं, शिव जी के उपासक, उनके कैंप आश्रम त्र्यंबकेश्वर के पास लगता है। क्यों? शैव के लोग वहां स्नान करेंगे, वैष्णव इधर स्नान करेंगे। बहुत सैकड़ों साल पहले आपस में युद्ध हो जाता था। शैव कहते थे हम बड़े, तो वैष्णव कहते थे हम बड़े, इसलिए वहां बंटवारा कर दिया गया। वैष्णव यहां नहाएंगे, शैव यहां नहाएंगे।
और इसीलिए दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस में स्थान स्थान पर यह दर्शन कराया है कि राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, शंकर जी राम जी को पूजा करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा मानते हैं। और वास्तव में माई बाप बड़ा वही है, वो बड़ा आदमी है। जो सब में बड़प्पन का दर्शन करे वो श्रेष्ठ आदमी है। भगवान शंकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा, देवी आप कहती हैं सगुण निर्गुण दो हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। पानी को देखिए, पानी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वही पानी जब बर्फ का टुकड़ा बनता है तो उसको आकार मिल जाता है, साकार हो जाता है। उसी प्रकार देवी भगवान भी निराकार हैं, परंतु जब जब उस निराकार भगवान को देखने के लिए उनके भक्त कल्पना करते हैं, भक्त उस भक्त के कल्पना के अनुसार भगवान रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का साकार होना है। शंकर जी कहते हैं भगवान के स्वरूप के बारे में लोग संशय करते हैं कि एक भगवान है कि दुई भगवान है। भगवान एक है। हम लोग जब बचपन में थे ना, तो रात को आंख अंगुली से दबा के चंद्रमा देखते थे। आप भी लोग किए होंगे। तो क्या होता है, आंख को जब उंगली से दबा के देखिएगा तो एक ही चंद्रमा कितने दिखाई देंगे? दो। जो नहीं देखा होगा रात को आज प्रैक्टिकल करके देख लेगा। हेंगा बंद कैला से ना हुई है कि दबावे तो पड़ी धीरे से। आंख को धीरे से दबाइए तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। अब आप बताइए, क्या उंगली से आंख दबाने से दो ही चंद्रमा दिख रहे हैं, तो क्या वास्तव में दो चंद्रमा हो गए क्या? कहिए। अरे कहीं सब है नहीं, चंद्रमा एक ही है। उसी प्रकार हम अपनी अज्ञानता के कारण भगवान में भेद करते हैं कि ये राम जी नहीं, वो राम जी नहीं। भगवान भी एक ही है। हम अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय करते हैं। भगवान राम परम प्रकाशक हैं, वहां अज्ञान रूपी अंधकार का स्थान ही नहीं है। देखिए, भगवान के पास बिहान नहीं होता है। ये बात को समझिएगा। बिहान समझता नहीं, बिहान मने सवेरा। भगवान के पास बिहान नहीं होता है। क्यों? यदि बिहान होगा तो इसका मतलब अंधकार था, तब बिहान हुआ। बिना रात्रि के आए बिहान होने वाला नहीं है। चौपाई कहती है, चौपाई पढ़िए। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। आप ये कहेंगे कि भोर हो गया, तो इसमें छिपा हुआ है कि भोर के पहले रात्रि थी। रात्रि थी तब भोर का आगमन हुआ। उसी प्रकार भगवान के पास बिहान नहीं है। बिहान कहेंगे तो इसका मतलब अंधकार भी था। नहीं, भगवान सहज प्रकाश रूप हैं। सहज प्रकाश रूप भगवान, वहां सदैव दिवस बना हुआ है, दिन ही दिन है। न संध्या का आगमन है, न बिहान का आगमन है। भगवान में न मोह है, न भगवान में भ्रम है। भगवान सर्वकाल ज्ञानमय है। हम अपनी अज्ञानता के कारण भगवान में संशय करते हैं। शंकर जी बोले, देवी भगवान के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के सारा भोजन लेते हैं।
वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा श्री राम दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेलते हैं। माँ पार्वती शंकर जी के चरणों में गिर गई। माँ ने कहा, प्रभु मेरा भ्रम समाप्त हो गया। अब ये बताइए, ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? जैसे माँ ने प्रश्न किया, भगवान शंकर बोले, देवी राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी ये हमारा अपना निजी मत है। मेरे अनुसार से राम जी तर्क से परे हैं। ये कदापि नहीं कहा जा सकता है कि जो हम कही रहे हैं वही सही है। कई लोग भगवान को भी लेके तर्क करने लगते हैं। आपसे निवेदन करूं, तर्क करने वाले को कभी प्रमाण मत दीजिएगा। तर्क करने वाले से कहिएगा, भैया आप जीत गए, हम हार गए, जाइए आनंद में रहिए। क्यों? तर्क करने वाला किसी भी बात को आपके स्वीकार करने वाला नहीं है। अच्छा, और एक बात कहे, तर्क करने वाले को कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ, हमारे एक चाचा कहानी सुनाते हैं, टीपी बाबू, हमारे एक चाचा कहानी सुनाते हैं कि एगो लड़का 5 साल तर्क शास्त्र पढ़ के आया विदेश से। पढ़कर घर में आया तो माँ ने बेटे को देखा, माँ नाचने लगी, बेटा आ गया मेरा। लाड़ लड़ाई दुलार की। पिता बैठे थे, बेटे ने पिताजी को प्रणाम किया। माँ भीतर गई, प्लेट में 2 लड्डू लेके आई। कितने लड्डू? 2 लड्डू लेके आई। अब बेटे से कही, पानी पी लो। बेटा बोला, माई पानी बाद में पीऊंगा, पहले जो मैं 5 साल पढ़ा हूं वो दिखाऊंगा कि देखो मैं क्या पढ़ा हूं। माई बोली, हमको क्या मतलब? नहीं माई देखो तो। बिठाया माई को टेबल पर, अपने बैठा। माई से पूछा, माई कितना लड्डू है बताओ। माँ बोली, 2 लड्डू है। लड़का बोला, यही तो बात है, 2 लड्डू नहीं है माई, मैं तर्क से सिद्ध करूंगा 3 लड्डू है। मां बोली, ई कौन पढ़ाई पढ़ ले बड़ा तू? लड्डू 2 दिख रहे, तुम कहते हो 3 लड्डू है। अब माई कैसे माने 3 लड्डू है? वो तो 2 लड्डू दिख रहा है। माई कहे 2 लड्डू, बेटा कहे 3 लड्डू। 10 मिनट चला ये अलाप। बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ के आया, पत्नी से बोला, भाग्यवान तुम गंवार की गंवार रह गई ना। शाबाश बेटा, क्या बात कही तूने, ठीक बोले, 3 लड्डू है। 1 लड्डू बाप अपने खा गया और दूसरा लड्डू अपनी पत्नी को खिला दिया। अब बोला, तीसरा तुम खाओ। लड़के से बोला, जो तीसरा लड्डू है तुम खा लो, तक बताओगे नहीं तुमको जाने नहीं दूंगा। बताओ ये अग्नि आई कहां से? वो 2 मिनट खड़ा रहा और उसके बाद दिया बुझा दिया। बोला, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये अग्नि गई कहां पे? हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ ये कहां गई। अब वो फंसा, अब वो चुप। तो ये बोला, तुमने पूछा ना कि अग्नि कहां से आई, मैं उत्तर देता हूं। तो मैंने पूछा कहां गई, तुम नहीं बता पाए, जहां से आई थी वहीं चली गई। अब मुझे जाने दो, तर्क ना किया जाए। भगवान शंकर कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धिमान मत हमार अस सुनहि
भगवान शंकर ने कहा, देवी जितना मैंने सुना है संतों के मुख से, मुनियों के मुख से, वेद पुराण जैसा कुछ कहते हैं और जैसी मेरी मति है मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान नर शरीर में क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं परनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन धीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन धीरा। असुर मारे आपहि सुरन्हा, राखहि निज श्रुति से, जग विसारहि विशद जस, राम जन्म करहि। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अब ये बड़ा अद्भुत विषय है। एक बात समझिएगा, धर्म की कभी हानि नहीं हो सकती। आप कहोगे महाराज यहां तो शंकर जी कह रहे हैं जब जब हो धर्म के हानि, तो दोनों में सही कौन? सही दोनों है। दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो गई है, लेकिन धर्म की हानि होने वाली नहीं है। अब आप कहोगे महाराज जब होगी नहीं तो दिखाई कैसे देगा? दिखाई देगा। हम जब दूसरी कक्षा में पढ़ते थे कलकत्ता, दूसरी कक्षा में, तो एक दिन हमारे एक गुरुजी क्लास में आए। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे अभी। क्लास में आए और ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींचे, चौक से एक रेखा खींचे। अब बोले कि तुम में से कौन है जो बिना इस रेखा को स्पर्श किए इसको छोटा कर दे? रेखा को छूना नहीं है, छोटा करना है। अब हम लोग सोचे भाई रेखा है उसको छोटा बनाना है तो मिटाना पड़ेगा। गुरु जी कहें कि छूना नहीं है तो ये होगा कैसे? बारी बारी गुरु जी ने सबसे पूछा, हमसे भी पूछा। हमने गुरु जी बिना छुए तो होगा नहीं। जब कोई नहीं कर पाया तो गुरु जी चौक उठाए और उस रेखा के नीचे उससे एक बड़ी रेखा खींच दिए। जैसे बड़ी रेखा नीचे खींची गई वो रेखा अपने आप छोटी हो गई। अब आप दर्शन करिए, वो रेखा छोटी नहीं भई, वो रेखा जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि छोटी हो गई। उसी प्रकार धर्म की हानि नहीं होती। धर्म जितना है उतना ही है, लेकिन धर्म की तुलना में जब अधर्म बड़ा हो जाता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे लगता है मानो धर्म छोटा हो गया। धर्म छोटा नहीं होता। ये अधर्म कैसे बढ़ता है? बाबा कहते हैं बाढ़हि असुर अधम अभिमानी अधम असुर जब धरती पर बढ़ने लगते हैं तो अधर्म बढ़ता है। अब यहां आपसे निवेदन करूं, रामलीला देखें आप लोग? रामलीला, हाँ, राक्षस कौन रंग का कपड़ा पहने रहते हैं? कहिए? करिया। लेकिन केवल लीला में करिया कपड़ा पहनते हैं।
असुरों का कोई सिंह नहीं होता, वो नीलवा में सिंगों लगा दिया जाता है उन लोग के मूड़ी पर, उन लोग के हेलमेट में सिंह लगा रहता है, काला काला कपड़ा, बड़का बड़का मोछ, ये सब नकली है। असुर कौन? वेद विरुद्ध जो व्यवहार कर रहा है वो असुर है। जिसका आचरण वेद से धर्म से विमुख है वो असुर कोटि में आता है। भगवान शंकर कहते हैं निशाचर कौन? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैया से कि निशाचर कौन है? जो माता पिता को न माने वो निशाचर है, जो देवता को न माने वो निशाचर है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा। आगे सुनिए, जो साधुओं से सेवा करवाता है वो निशाचर है। बड़े बड़े सेठ जी लोग, क्षमा करिएगा, बड़े बड़े सेठ जी लोग मंदिर बनवाते हैं, मंदिर बनवाकर पुजारी जी को रखते हैं तनख्वाह पर ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। पुजारी जी मंदिर सेवा के लिए हैं, लेकिन सेठ जी ऐ पंडित पानी लाओ, पंडित चाय का ऑर्डर दो, नौकर का होता हार। यह अपराध है, विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, यह अपराध है। वो पंडित जी महाराज भगवान की सेवा के लिए हैं, मंदिर बनाने वाले सेठ जी की सेवा के लिए नहीं बैठे हैं। और जो उनसे सेवा करवा रहा है, भगवान शंकर कहते हैं वो जीव नहीं, वो निशाचर है, वो निशाचर की कोटि में आता है। साधुन सन करवा वही सेवा, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। इस प्रकार के अधम अभिमानी असुर जब धरती पर बढ़ते हैं, धरती पर अत्याचार करते हैं, साधुओं पर करते हैं, संतों पर करते हैं, गौ माताओं पर करते हैं, देवताओं पर करते हैं, तब 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 प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान के जन्म के कारण असुर मारी, असुरों को मारने के लिए थापहि सुरना, देवताओं की स्थापना करने के लिए राखहि निज श्रुति से, वेद की मर्यादा की रक्षा करने के लिए। आगे जग विस्तार विसर जस, राम जन्म कर। असुरों को मारने के लिए, देवताओं की स्थापना के लिए, वेद की मर्यादा की रक्षा करने के लिए और संसार में अपनी लीला का विस्तार करने के लिए भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। ये भगवान शंकर जी ने कहा। कारण में बाबा कहते हैं देवी अनेक कारण है, लेकिन मैं आपको एक दो कारण सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकादिक मुनियों का एक बार शाप लगा जय विजय को। क्यों लगा? सनकादिक मुनि गए थे भगवान का दर्शन करने, जय विजय ने रोक दिया, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। मुनियों ने शाप दे दिया, दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ असुर बन जाओ। और एक बार नहीं 3 बार असुर बनना पड़ेगा।
वही जय विजय सतयुग में, त्रेता में और द्वापर तीनों युग में असुर बने। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनके लिए भगवान वराह और नरसिंह रूप धारण किए। त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र बने, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया हैं, इन्होंने भगवान को शाप दिया। तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। असुरों के राजा के साथ विवाह होने के बाद भी वृंदा भगवान की भक्त थी और अपने पति जलंधर में निष्ठावान थी। और आपसे निवेदन करूं, वृंदा के पातिव्रत धर्म का कवच, उनके सतीत्व का कवच ऐसा कठोर था कि एक भी देवता जलंधर को युद्ध में मार नहीं पाया। जब सारे देवता थक गए तो सब मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए। जाकर कहा, प्रभु कुछ उपाय करिए, वो मर नहीं रहा है। भगवान ने कहा, जाइए युद्ध करिए। देवताओं ने ललकारा। जलंधर जब युद्ध करने के लिए चला तब वृंदा जी ने पति से कहा कि प्रभु, जब तक आप सकुशल नहीं लौटेंगे, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी। जाकर पूजा में बैठ गई। जलंधर गया युद्ध करने। तब तक थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप धारण करके अब वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, पूजा छोड़ के उठ गई। अब पूजा खंडित हो गई। उसका परिणाम युद्ध में उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा जी के सामने आकर गिरा। कांप गई हो। भगवान से पूछा, कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में आए। वृंदा रोने लगी। बोली, भगवान होकर मेरे साथ इतना बड़ा छल किया आपने, शाप देती हूं। जिस प्रकार छल करके आज आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होकर ऐसा व्यवहार किया आपने। वृंदा ने श्राप देकर वहीं पर भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। जब भगवान पत्थर के बन गए, हाहाकार मच गया, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी जी, सारे देवता आकर वृंदा से क्षमा याचना करने लगे। वृंदा जी ने भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने शरीर के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और वृंदा जी ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। जब वृंदा जी का शरीर भस्म हो गया तो उनके शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ। वहीं पर पहली बार जब तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ तब भगवान ने कहा कि आज के बाद तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाएगा। मेरा एक रूप आज के बाद शालिग्राम के रूप में मैं रहूंगा। उसी समय से प्रथा प्रारंभ हुई शालिग्राम तुलसी विवाह की। फिर भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, जब तक मेरे भोजन में, भोग में अब तुलसी दल नहीं पड़ेगा, तब तक मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। भगवान ने तुलसी जी को अपने सिर पे धारण किया, इसलिए भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है तुलसी मैया। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण है। तीसरे कारण में नारद जी ने शाप दे दिया। आप सोचेंगे महाराज नारद जी तो भगत थे, भगत जी कहां श्राप दे दिए? बरसे लागल का हो, पानी होने लगी। भगवान के जन्म है, इंद्र नारायण भी प्रसन्न हो गए हैं। तीसरे कारण में नारद जी ने शाप दिया। नारद शाप दीन एक बार
चकित भय सुनि बानी गिरिजा चकित भय सुनि बानी नारद वेषु भगत मुनि ज्ञानी नारद वेषु भगत मुनि ज्ञानी नारद वेषु भगत मुनि ज्ञानी। भगवान शंकर ने कहा, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। मां आश्चर्यचकित हुई। मां ने कहा, प्रभु नारद जी भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि देना का अपराध रमापति कीना। अब यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, जिसके साथ संबंध बन जाए वहां अविश्वास को आने मत दीजिए। संबंध बन जाए वहां अविश्वास को आने मत दीजिए। यहां दर्शन करिए, नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। शंकर जी ने कहा, देवी नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। मां आश्चर्यचकित भई। मां ये नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरु जी ने भगवान को श्राप देकर गलत कर दिया। मां उल्टा ये कह रही हैं कि भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ा। अर्थात मां पार्वती अपने गुरु जी में दोष नहीं देख रही हैं, भगवान में देख रही हैं कि अवश्य भगवान ने ऐसा कोई काम किए होंगे कि हमारे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा। ये प्रसंग कहता है जिसको मान लिए वहां विश्वास में रहा जाए। गुरु निष्ठा का दर्शन करिए। पार्वती जी कहती है मेरे गुरु जी ज्ञानी हैं। जैसे ज्ञानी कहा ना, शंकर भगवान हंसने लगे, बोले बिहसी महे सतब ज्ञानी मूढ़ नको जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। भगवान शंकर बोले, देवी संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जब ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, और भगवान जब जिसको मूर्ख बना देते हो मूर्ख बन जाता है।